हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लूमियन में एक एक्सटीरियर व्यू रेंडर करेंगे। इसके लिए हम न्यू टेम्पलेट लेते हैं। इसमें कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं। हम इसमें सब अर्बन एनवायरनमेंट लेंगे। दोस्तों इस टेम्पलेट के अंदर हमें पूरा का पूरा एक सीन बना हुआ मिल जाता है। इसमें हम जस्ट एक एक्सटीरियर मॉडल को प्लेस करेंगे जो कि हमने स्केचअप में बनाया है और फिर उसको रेंडर करेंगे लूमियन के साथ। दोस्तों ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट न्यू मॉडल। डेस्कटॉप पर से हमने फाइल को सेव कर रखा है। दोस्तों ये हमारी फाइल है 3D फ्रंट एलिवेशन .skp। ये स्केचअप फाइल है, इसको डायरेक्टली हम इंपोर्ट करेंगे। ओपन। इसका नेम हमें चेंज करना पड़ेगा, इसके साथ 1 लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। दोस्तों सेम फाइल इंपोर्ट हो गई है। इसको हमें जहाँ प्लेस करना है हम प्लेस कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एक बार यहीं प्लेस कर देता हूँ। देन हम इसको मूव कर लेंगे और प्रॉपरली प्लेस करेंगे किसी एक जगह पर। सिलेक्शन में आकर मॉडल को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं जहाँ भी हमें इसको मूव करना है। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रोड की तरफ मूव करके रोटेट करता हूँ, कुछ इस तरह से। लगभग हम इसको 90 डिग्रीज रोटेट कर देते हैं। अगेन मूव करेंगे, सिलेक्शन में जाकर मूव और इसको पीछे की तरफ थोड़ा मूव कर देंगे। दोस्तों इसको जहां भी हम प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल जस्ट आपको बताने के लिए मैं इसको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। इसमें हम अभी के लिए एक सीन सेट करके इसका रेंडर करने वाले हैं। तो इसको जूम करके हम देख सकते हैं। दोस्तों इसको मैंने यहाँ कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है। और भी करके देख लेते हैं। थोड़ा सा हमें इसको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा हमें इसको नीचे की तरफ भी प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा हवा में है। तो इसमें यहाँ से अप एंड डाउन ये वाला मूव लेंगे, सेम कॉर्नर से पिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको रखते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से, जहां रैंप इसका रोड पर टच हो जाएगा। तो मॉडल को हमने प्लेस कर लिया है। अब हमें इसको अगर स्टिल रेंडर करना है तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोटो में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से हमारे सीन को मैनेज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमें ये शो हो रहा है। यहाँ हम सीन मैनेज कर सकते हैं। आई लेवल सेट करेंगे, व्यू सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका कैमरा प्लेसमेंट करनी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो फोकल लेंथ है उसको आपने कितना रखना है, इसकी आई लेवल जो है और इसका हॉरिजॉन्टल आई लेवल, ये सब मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको प्लेस करते चले जाएंगे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ हम एक नया सीन ऐड कर देंगे, स्टॉप कैमरा। तो ये हमारा एक सीन ऐड हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और एक सिंगल क्लिक करने पर इसमें एक जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों अब इसमें आप देख रहे हैं जो मटेरियल्स हैं वो हमारे स्केचअप वीरे के अकॉर्डिंग है, तो वो थोड़े ठीक नहीं है, उनको हमें सेट करना पड़ेगा। वो चीज़ हम मैनेज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ हम इसमें कस्टम स्टाइल को रियलिस्टिक पर ले आते हैं। फाइल पर बीच में एक क्लिक करेंगे। इसके बाद से कुछ सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी हमारी फाइल के ऊपर। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो ग्लास मटेरियल है वो अच्छा नहीं आ रहा। इसके अलावा बाकी मटेरियल्स ठीक ठाक हमें शो हो रहे हैं। उनको हम क्रॉस चेक करेंगे लूमियन के अंदर। बिल्ड में जाएंगे। दोस्तों यहाँ हमें ग्लास को ठीक करना है, तो इसके लिए मटेरियल्स में जाएंगे, ग्लास मटेरियल को पिक करेंगे और यहाँ हम इसमें दोस्तों यहाँ से हम इंडोर या आउटडोर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडोर में अगर हम आएंगे तो भी हमें ग्लास का ऑप्शन मिलेगा, आउटडोर में आएंगे तो भी। तो हम इसमें आउटडोर सेलेक्ट करते हुए ग्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी ग्लास मटेरियल ले सकते हैं। मान लीजिए हम ये वाला ग्लास पैनल 002 इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये ब्लू शेड में यहाँ ग्लास इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डबल साइडेड एज इट इज रखते हुए क्रॉस चेक कर सकते हैं ये हमारे रेंडर में कैसा शो हो रहा है। फोटो पर जाएंगे,
दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये क्लियर टफन ग्लास की तरह शो हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार हम क्लिक कर सकते हैं फाइल के बीच में। दोस्तों इसमें ग्लास ठीक ठाक शो होने लग गया है। अब हम इसमें बाकी मटेरियल्स को चेक कर लेंगे, जिसको हमें जितना रिफ्लेक्टिव या जैसा दिखाना है वो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही एफएक्स में रियल स्काइज में हम इसमें सनलाइट को, सन को मैनेज करेंगे, सन की जो भी पोजीशन है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, हेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारी फाइल में सन पाथ भी शो होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही सनलाइट भी शो होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इसमें सनलाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है जैसा आप देख पा रहे हैं। फिलहाल हम इसमें एक बार मटेरियल्स को क्रॉस चेक करते हैं, किस मटेरियल को हमें रिफ्लेक्टिव बनाना है और किसको ग्लोसी बनाना है। बिल्ड में आएंगे, मटेरियल्स में जाकर देखिए ये वुडन वाला जो टेक्सचर है इसको हमने सेलेक्ट किया, आउटडोर में गए और यहाँ से वुड सेलेक्ट करेंगे। वुड में हमें जो भी मटेरियल यूज करना है, दोस्तों अभी हम इनबिल्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको कस्टम मटेरियल्स के बारे में भी बता दूंगा। अभी हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जो भी मटेरियल आप लगाना चाहें वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। इसकी ग्लोसीनेस, रिफ्लेक्टिविटी, ये सब भी मैनेज कर सकते हैं आप। डोर की जो वुडन फिनिश है इसको भी क्रॉस चेक करेंगे, आउटडोर में वुड में जाकर इसमें कुछ इस तरह का वुडन फिनिश दे देते हैं। ग्रेनाइट में आउटडोर में जाकर स्टोन में जाएंगे, स्टोन में हमें कुछ जो भी ग्रेनाइट जिस तरह का मटेरियल दिखाना है, ये हमने स्केचअप में अप्लाई किया था वीरे के साथ। अभी हम यहाँ पर दूसरा कोई भी मटेरियल ले सकते हैं, तो इसमें हम चेक कर सकते हैं जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ से हम इसमें से ये स्टोन ले लेते हैं। दोस्तों ये हमने मार्बल सेलेक्ट किया, इसके बाद लाइट कलर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने प्लास्टर सेलेक्ट किया। बेसिक मटेरियल हमने चेंज कर लिए हैं फाइल के लिए, अप्लाई कर देते हैं। फोटो में जाकर सेटिंग्स में एक बार देख लेंगे। दोस्तों अभी के लिए आप देख पा रहे हैं हमारा रेंडर कुछ इस तरह से प्रीव्यू हो रहा है। दोस्तों अब हम इसमें सन पाथ को मैनेज कर सकते हैं, सनलाइट को हमने मैनेज करना है। यहाँ सन में जाकर सन की हाइट को क्रॉस चेक करेंगे, जहां भी हमें सन को प्लेस करना है फाइल के बीच में एक क्लिक करेंगे, उससे हमें प्रीव्यू शो होने लग जाएगा कि सनलाइट कैसे पड़ेगी। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसमें सनलाइट आ रही है। सन की जो हेडिंग है इसको भी चेंज कर सकते हैं, जहां भी हम इसको दिखाना चाहें जिस तरफ से फाइल के बीच में क्लिक करेंगे तो सनलाइट अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए सनलाइट को, हेडिंग को हम इसी तरह से रख सकते हैं। सन को हमने एक साइड पर रखा है, एक तरफ से सनलाइट पड़ रही है। सन की प्रॉपर्टीज हमने मैनेज कर ली हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं। दोस्तों सिंपली हमने रेंडर सेटिंग्स को इस तरह से मैनेज किया है। फिलहाल हमने इसमें कोई भी ज़्यादा सेटिंग्स चेंज नहीं की हैं, सिर्फ सन की पोजीशन को मैनेज किया है, रियल स्काई को मैनेज किया है। एक्सपोजर वगैरह हम देख सकते हैं, थोड़ा अगर एक्सपोजर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फाइल के सेंटर में क्लिक करते ही जो भी आपने रिसेंट सेटिंग्स चेंज की होंगी वो अप्लाई हो जाती है। तो अभी के लिए हमारा रेंडर प्रॉपरली हमें शो हो रहा है एक बेसिक सेटिंग्स के साथ। जस्ट हमने एक स्केचअप फाइल को इंपोर्ट किया लूमियन के अंदर, मटेरियल्स को अप्लाई किया लूमियन की इनबिल्ट लाइब्रेरी से, और इसके बाद जस्ट बेसिक रेंडर सेटिंग्स की डे लाइट के लिए। इसके बाद हम जैसे ही रेंडर फोटो पर क्लिक करेंगे, दोस्तों बाकी फोटोज को हम डिलीट कर देते हैं, फिलहाल हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन सीन रहेगा।
कुछ इस तरह से। रेंडर फोटोज पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप HD पर रख सकते हैं, फुल HD 1920x1080, या हम प्रिंट पर इसको हाई डेफिनेशन में भी रेंडर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हाई डेफिनेशन पर ही रेंडर करूंगा। प्रिंट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर सेव करेंगे 123 के नाम से, सेव पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमारी फाइल रेंडर होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पर हमें ये इमेज फाइल मिल गई है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा रेंडर हमें मिला है। फोटोशॉप ओपन करते हैं एक बार। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्लांटर्स हमने स्केचअप में अप्लाई किए थे और उनको एज इट इज़ रखा है। अगर हम इसमें लूमियन में से प्लांटर वगैरह अप्लाई करते तो प्लांटर और भी ज़्यादा रियलिस्टिक आते। तो ये जस्ट एक बेसिक आपको बताना था कि आप किस तरह से नॉर्मल एक स्केचअप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं लूमियन के अंदर और बेसिक मटेरियल्स चेंज करके रेंडर कर सकते हैं। इसको हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं एक बार। दोस्तों ये हमारी फाइल है। फिल्टर में जाकर जस्ट कैमरा रो फिल्टर में हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। टेक्सचर्स भी बढ़ा दिए और क्लैरिटी को भी थोड़ा बढ़ा दिया। ओके, तो ये डिफरेंस आ गया हमारे रेंडर के अंदर। फाइल को सेव एज कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, 1234 के नाम से सेव कर लेते हैं। थोड़ा अगर इसको क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कंट्रोल S, फाइल को क्लोज कर देंगे। दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ये हमने रेंडर किया था लूमियन के अंदर, ये भी काफ़ी अच्छा रेंडर है। फोटोशॉप में हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये बेसिक था लूमियन के अंदर एक्सटीरियर फाइल को रेंडर करने के लिए। बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स, हमने ज़्यादा कुछ भी प्रीसेट को चेंज नहीं किया है, तो हमने इस तरह से रेंडर किया है। दोस्तों अगले वीडियो में आपको मैं एनिमेशन के बारे में बताऊंगा। सेम अगर इसी फाइल को, इसी सीन को हम एनिमेशन में दिखाना चाहते हैं कि इसके आगे से हम चलते हुए जाएंगे या ये घर हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे, उसमें आपको क्या कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।